सफ़र खूबसूरत हो तो मंजिल खुद ब खुद खास बन जाती है। हेलो डियर रोमर्स, मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ आज के एक खास व्लॉग में, जहाँ हम 108 सीढ़ियों को पार कर माता चामुंडेश्वरी के दर्शन करेंगे और उसी के साथ हम जानेंगे इस पवित्र पर्वत के रहस्यों के बारे में। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ मेरे ट्रैकिंग के लोकेशन पे। अगर आप ऑटो से आ रहे हैं तो आपको डायरेक्टली ट्रैकिंग के स्टार्टिंग पॉइंट पर ड्रॉप कर दिया जाएगा, और अगर आप अपनी खुद की गाड़ी लेकर आ रहे हैं तो आपको स्टार्टिंग पॉइंट से हार्डली 100 मीटर्स की दूरी पे अपनी गाड़ी पार्क करनी है। प्लीज़ ध्यान रखें, ट्रैकिंग को स्टार्ट करने से पहले अपने साथ एक पानी की बोतल ज़रूर रखें। और एक और बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, तो अपने साथ खाने पीने की चीज़ें मत लेके जाइए क्योंकि वो आपके ऊपर कभी भी अटैक कर सकते हैं। चामुंडेश्वरी मंदिर के दर्शन करने के लिए आपके पास दो तरीके के रास्ते हैं। या तो आप खुद की गाड़ी में सीधा ड्राइव डाउन करके मंदिर पहुंच सकते हैं, या फिर जैसे कि मैं आज ट्रैकिंग कर रही हूं, आप 1008 सीढ़ियों को पार कर मंदिर पहुंच सकते हैं। चामुंडी हिल्स मैसूर सिटी से 13 किलोमीटर की दूरी पे पाया जाता है और इस पहाड़ी की पूरी लंबाई 1080 फीट है। माना जाता है कि मैसूरू का नाम महिषासुर से प्रेरित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार महिषासुर एक शक्तिशाली असुर था जिसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त किया था कि उसे कोई पुरुष या देवता नहीं मार सकता। इस वरदान के कारण उसने देवताओं पर अत्याचार शुरू कर दिया और स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। महिषासुर का मुख्य शासन स्थान वही क्षेत्र था जिसे आज हम मैसूरू के नाम से जानते हैं। तब यह क्षेत्र महिषासुर नगर के नाम से प्रसिद्ध था। समय के साथ महिषासुर शब्द का उच्चारण परिवर्तित होकर मैसूर या मैसूरू बन गया। इसी पहाड़ पर माता दुर्गा ने चामुंडेश्वरी अवतार लेकर महिषासुर का वध किया था, जिसकी वजह से उन्हें महिषासुर मर्दिनी के नाम से भी जाना जाता है। और अब हम पहुंच गए हैं हमारे ट्रैकिंग के एक ऐसे पड़ाव पे जहां हमें दिखती है एक बहुत ही बड़ी नंदी की मूर्ति। इस मूर्ति की ऊंचाई 16 फीट है और लंबाई 25 फीट। इसे करीब 350 साल पहले मैसूर के राजा दोडा देवराज वड़ियार ने बनवाया था। माना जाता है हमारे पूरे भारत में यही एक नंदी है जो सबसे बड़ा है। मैसूर सिटी के ज़्यादातर लोग चामुंडी हिल्स पे वर्कआउट करने के लिए आते हैं। अगर आप सुबह सुबह यहाँ आएंगे तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर लोग दौड़ लगाते हुए मिलेंगे या फिर वर्कआउट करते हुए मिलेंगे। चामुंडी हिल्स पे एक बहुत ही स्पेसिफिक जगह है जिसका नाम है चामुंडी हिल्स व्यू पॉइंट, जहाँ से आपको पूरा मैसूर सिटी दिखता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे सनराइज़ और सनसेट को कैप्चर करने आते हैं। अगर आप कभी मैसूर सिटी आते हैं और इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं तो प्लीज़ सनराइज़ और सनसेट को ज़रूर एक्सपीरियंस करिएगा। एक 1008 सीढ़ियों को पार कर अब हम फाइनली पहुंच गए हैं श्री चामुंडेश्वरी देवी टेम्पल में। मंदिर में दर्शन करने के लिए आपके पास फ्री टिकट्स का ऑप्शन है, या तो फिर आप टिकट्स भी ले सकते हैं जिसमें आपको 30 रुपीज़ के चार्जेस हैं और 100 रुपीज़ के चार्जेस हैं। 30 रुपीज़ में आप अपना आधा घंटे का समय बचा सकते हैं और 100 रुपीज़ में आप अपना 1 घंटे का समय बचा सकते हैं। क्योंकि आज वीकडे है और भीड़ बहुत कम है, इसलिए मैंने फ्री टिकट से दर्शन किए हैं। मेरा आपको सजेशन है कि आप भी प्लीज़ वीकडेज़ में आके दर्शन करिएगा। फ्राइडे, सैटरडे, संडे को आपको यहाँ पे बहुत भीड़ मिलेगी।
सुंदर और एकदम रिलैक्सिंग से दर्शन करने के बाद अब मैं जा रही हूँ प्रसाद ग्रहण करने के लिए। यहाँ प्रसाद में आपको खीर, मसाला भात, वाइट राइस और सांभर मिलता है, जिसे आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। लोकल मार्केट को एंजॉय करते हुए मैंने मेरी चामुंडी हिल्स की जर्नी को कंप्लीट कर लिया है। इस जर्नी से रिलेटेड अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस और नए जर्नी व्लॉग्स को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में।